हाय गाइस। तो आपने भी ऐसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा एनकाउंटर किया होगा जो कि मार्केट को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। उनको ना इंडियन मार्केट पसंद होती है, ना क्रिप्टो मार्केट पसंद होती है, ना फॉरेक्स मार्केट। दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट द इक्विटी मार्केट्स और द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ऐसे लोगों को कभी ना कभी बहुत चीज़ों का सामना करने को मिलता है। तो क्या सच में यहाँ पर ये सारे के सारे मार्केट्स खराब हैं और क्या हार्श रियलिटी है मार्केट्स के बारे में? क्या-क्या फ्लॉज़ है इन एवरी ऑफ द मार्केट्स? कंप्लीट ये एक रॉ वीडियो होने वाले हैं इन व्हिच वी आर गोना टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम हेड टू टो, वेदर इट इज इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेबी वगैरह सब के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो मार्केट के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, एवरीथिंग विल कवर्ड इन अ रॉ फॉर्म। प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ बिकॉज हैविंग सो मच एक्सपीरियंस बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि हाउ दीज मार्केट्स एक्चुअली फंक्शन, बीट एनी मार्केट। So without wasting any single second, let's jump to the entire video. Alright, तो सबसे पहले हम इंडियन मार्केट पे चलते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ओनली पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट, बट मैं यहाँ पे एक तरह से सारे के सारे कंट्रीज के स्टॉक मार्केट को कंपाइल करके आई विल टॉक अबाउट देम। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इंडियन मार्केट आता है। इंडियन मार्केट इज ऑब्वियसली रेगुलेटेड बाय सेबी एंड राइट, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग गोइंग ऑन। तो आपको क्या लगता है कि सेबी को पता नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है? When you are seeing numerous number of instances जहाँ पे हम इनसाइडर ट्रेडिंग विटनेस करने को मिली, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, मैनिपुलेशन हो गई। मैनिपुलेशन इज इन ऑल ऑफ द मार्केट्स, यू कैन नॉट नेम वन मार्केट जिसमें मैनिपुलेशन ना हो। एंड आई विल टेल यू दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट शुड हैपन इन मार्केट बिकॉज द थिंग्स that all of the people are teaching, whether it is price action, candlestick patterns, trend lines, they never ever work in the markets. Yes, this is the harsh reality which no one tends to talk about, but is actually reality of the market कि ये चीजें मार्केट में काम नहीं करती है। And if you're a person who has been trading in the markets for the past 2 to 3 years, they will actually get to know, and they know that they have been learning price action and they have been practicing price action for the last 2 to 3 years, and none of them has been working for them. तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न यही है कि ये चीज़ें मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करती। जस्ट थिंक फॉर द फ्रॉम द ऑपरेटर्स पीओवी। ऑपरेटर के पीओवी से समझने का ट्राई करो। एक चीज़ है जहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 के 10 को फ्री में यूट्यूब पे कोई चीज़ मिल रही है और वहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आप ये एक लकीर बनाकर यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो, और अगर नीचे की साइड में होता है तो आप उसको सेल कर सकते हो, सपोर्ट पर सेल कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे बाय कर सकते हो जब भी वो ब्रेक होता है। डू यू थिंक ऑपरेटर इतना बड़ा पागल है जो कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स मैनेज कर रहा है? ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, दे आर हैविंग ऑल ऑफ द पॉसिबल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाई वी टेंड टू सी कि प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक का ये जो फिनोमेना बेसिक सा, ये जो बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रखा है, ये कभी भी काम नहीं करता। एंड all of the bodies A to Z are involved into these type of malpractices. It is not only one particular country's regulatory body जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रखी है, but it is happening with every country. And this is really important because market एक जीरो सम गेम होता है, और जीरो सम गेम का बेसिक सा फिनोमेना जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरो सम का मतलब होता है कि यू आर गेनिंग योर प्रॉफिट ऑन द लॉस ऑफ सम अदर पर्सन। ये दो सिनेरियो पकड़ो। यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो कि बहुत छोटे-छोटे कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ठीक है? और उनका छोटा-छोटा कैपिटल मिलके यहाँ तक पहुँचता है, और उसके बाद रिटेल ऑपरेटर आता है जिसका एक अकेले का कैपिटल ही इतना होता है। तो जब वहाँ पर ऑपरेटर्स कैसे कमाएँगे? ऑपरेटर्स तब कमाएँगे जब ये जो छोटे-छोटे बंदे हैं, इन सबके स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन हिट होंगे। तो जो लॉस का सारा पैसा होएगा, दिस विल गेट ट्रांसफर्ड टू द अल्टीमेट ऑपरेटर। तो बेसिकली जो ऑपरेटर कमाएगा, वो तभी कमाएगा जब सारे के सारे रिटेलर लॉस करेंगे। तो इसी फिनोमेना से मार्केट कमाता है, मार्केट में लोग कमाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं जो कि 10-20 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, वेदर दे आर हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स और दे आर सिटिंग विद कांग्लोमरेट्स जिनके पास सारा मार्केट मेकर्स का डाटा बैठा है, वही यहाँ पर कमा सकते हैं। और यहाँ पे कोई एक बॉडी नहीं होती, वेदर यू टॉक अबाउट द बिगेस्ट ब्रोकर्स, बिगेस्ट रेगुलेटरी बॉडीज और द बिगेस्ट पर्सन यू कैन एवर नेम इन दी मार्केट, सबके पास सारा का सारा डेटा यहाँ पर पड़ा होता है। एंड यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज को सब चीज़ पता है कि कैसे यहाँ पर बिज़नेस रन कर रहा है। बट उनको ये भी पता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक रिटेलर लॉस नहीं करेगा, तब तक बड़े लोग पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के स्टॉक मार्केट को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए एंड यू शुड थिंक इन अ बिगर विज़न कि मैं लॉन्ग रन में कैसे मैं लिक्विडिटी को समझूँ, कॉन्सेप्ट्स को समझूँ, सारी चीज़ों को समझूँ। ये जो स्टूपिड फिनोमेना है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वेदर इट इज़ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, मैकडी, बॉलिंजर बैंड, इस सब दुनिया से बाहर निकलकर एक्चुअली में सोचने का ट्राई करूँ व्हाट थिंग्स एक्चुअली वर्क इन द मार्केट। इफ यू विल डेफिनिटली वर्क ऑन दिस थिंग्स, देन यू विल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली ट्रेडिंग लुक्स लाइक। बिकॉज़ जब तक आप इन फिनोमेना से निकलोगे नहीं, तब तक आप असली की दुनिया नहीं देख पाओगे कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और अगर आपको ये एक बहुत ही चीज़ फिट कराई जाती है, इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन वॉशिंग दैट इज़ बीइंग डन बाय द इन्फ्लुएंसर नाउअडेज़। आप कहीं पे भी जाना और आपको लोग देखते हुए मिल जाएँगे कि भाई तू प्राइस एक्शन सीख, भाई तू कैंडलस्टिक पैटर्न सीख, भाई तू ये सीख, वो सीख, और उसके बाद तू इसे प्रैक्टिस कर और तू सीख जाएगा। बट कभी भी देखते ना, जो लोग ये बोल रहे हैं उनका खुद का पास्ट कैसा रहा है मार्केट से लेकर। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं 2 घंटे की कोई भी यूट्यूब पे फ्री पे प्लेलिस्ट देख लूँ, आई विल गेट टू लर्न अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट प्राइस एक्शन कोर्स। बट क्या
उस 2 घंटे के बाद मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि मैं मार्केट से रेगुलेटरी प्रॉफिट निकाल पाऊँ? हेल नॉट! सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मार्केट, यू हैव टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, माइंडसेट, एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज़ ये चीज़ को स्टेबल होना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने देखा है लोगों को, आई एनकाउंटर मेनी क्लाइंट्स दैट आर विद मी एंड उनके पास बहुत बड़ा फंड था। दे आर हैविंग $100,000, $200,000 एंड इवन $1,000,000 एंड दे केम टू मी एंड दे टोल्ड सर हमने यहाँ पर $500,000 को 1 मिलियन तक लेकर गए, बट हम अपनी पोज़ीशन साइज़िंग को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारा सारा पैसा एक रात में ही ज़ीरो हो गया। और यही कंसेप्ट हमारा इम्प्लीमेंट होता है इन दी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में यहाँ पर बेसिकली लेवरेज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। इफ यू सी गो एंड टेक अ लुक एट द स्टॉक मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, तो यहाँ पर आपको इक्विटी कैश में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही कम लेवरेज देखने को मिलती है। मैक्स टू मैक्स यू गेट 5x लेवरेज। बट क्रिप्टो मार्केट में लाइक एक्सचेंजेस लाइक कॉइनडीसीएक्स आर इवन ऑफरिंग 100x लेवरेज। तो यहाँ पर लोग जो एक बिगिनर माइंडसेट से आते हैं और जो एक गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार 100x लेवरेज है, अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में चल गया तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। बट लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कितना वोलेटाइल है एंड एन एडवर्स मूव ऑफ ऑलमोस्ट आई वुड से 0.8 टू 0.9% कैन रिजल्ट इन अ लिक्विडेशन ऑफ 100x लेवरेज। तो लोग ये चीज़ नहीं विटनेस करते एंड व्हेन दे गेट लॉस देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट। द मार्केट वाज़ नॉट इन माय फेवर, दिस मार्केट इज़ कंप्लीटली मैनिपुलेटेड, ये मार्केट कभी भी ढंग से नहीं चल सकता, इस मार्केट को रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग ये सारी बातें तब करने लगते हैं, बट नो वन विल से टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि तुमने क्यों इतनी बड़ी पोजीशन साइजिंग दी, क्यों तुम्हारे ऊपर अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं था, क्यों तुम अपने आप को उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड दैट इज व्हाई guys 99% of the traders fail in their trading journey because they can't even take control of their own mind, and there is no one that can stop you from taking control of your own mind. I have met many individuals who are like having immense knowledge about the market, immense knowledge, आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उनका उतना पढ़ के बैठे हैं, बट क्या वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाए? नहीं हो पाए, बिकॉज उनका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं था। दे डिडंट न्यू हाउ मच लॉट्स वी शुड टेक, कितना हमें ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, साइकोलॉजी कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, डायरेक्शनल मार्केट में ट्रेड करना है, स्विंग करना है। उनको यही तक नहीं समझ आया कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। मैं स्कैल्पर हूँ, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मेरे लिए इंट्राडे सूटेबल है। दे डोंट इवन नो दैट थिंग कि हम कर क्या रहे हैं। सो तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्रिप्टो मार्केट में इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट, येस सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, बट स्टॉक मार्केट फेल इसलिए होता है बिकॉज़ इंडेक्स आर इंडीड मैनिपुलेटेड बाय द बिग प्लेयर्स, डीआईआईज़ हो गए, एफआईआईज़ हो गए, सारे प्लेयर्स हो गए। इट इज़ इंडीड बीन मैनिपुलेटेड, बट व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, आई थिंक लेवरेज इज़ वन टूल। लेवरेज एक ऐसा टूल है, अगर बंदा उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे, ही कैन बी अ बिलियनियर, बट लेवरेज इज़ आल्सो अ टूल टू फूल द बिगिनर पीपल दैट यू शुड बी रेडी टू गेट आउट ऑफ द मार्केट्स। सो यहाँ पर लेवरेज एक तरह से कर्स और एक बून की तरह काम करता है इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ऑलराइट, तो थर्ड मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, फॉरेक्स के बारे में, एंड देन वी विल कंपाइल ऑल ऑफ द थिंग्स एंड मैं आपको कुछ गाइडेंस भी दूंगा कि आपको कैसे-कैसे यहाँ पर चलना चाहिए। फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं तो आपने कई पेयर्स के बारे में सुना होगा, यूरो यूएसडी हो गया, एक्सए यूएसडी जो कि हमारा गोल्ड हो गया जिसमें रैली आ रही है। तो चलो गोल्ड का एग्जांपल लेके सारी चीज़ों को समझते हैं। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो एक इन्वेस्टर या फिर हमारे पेरेंट्स के दिमाग में बहुत स्टेबल है। बट जिस बंदे ने यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड किया है, उसको पता होगा कि गोल्ड में कितने मैसिव लिक्विडेशंस लगते हैं ड्यू टू दी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दैट इज हैपनिंग इन गोल्ड। देन पीपल विल कम टू द मार्केट एंड क्रिटिसाइज गोल्ड। यार गोल्ड में तो इतनी बड़ी-बड़ी विक लगती है, गोल्ड तो इतना मैनिपुलेटेड है, गोल्ड में तो सारे लोग बर्बाद होते हैं, गोल्ड में तो पैसा बनाया ही नहीं जा सकता। यार क्यों बनाया नहीं जा सकता? $100 के अकाउंट में अगर आप 0.20, 0.30 लॉट लोगे जहाँ पर फीस और स्प्रेड के कारण आपके 99.9% चांस है कि आप लिक्विडेट होगे, देन इट्स योर मिस्टेक, इट्स नॉट गोल्ड मिस्टेक कि वहाँ पे गोल्ड गलत था। आप गलत थे क्योंकि आपने अपनी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान नहीं दिया। सो दिस इज अ थिंग दैट आई वांट टू रियली एम्फसाइज ऑन एवरी इंडिविजुअल हु इज ट्रेडिंग इन एवरी सिंगल मार्केट। Why do you think these brokers like Xness are giving 2000x leverage? The basic reason is they don't care. They know 99% of the trader who are on our platform will eventually leave into like get into loss only and they'll leave the market. वो क्यों दे रहे हैं? वो चाहते हैं कि आप बड़ा अमाउंट डालो और इस होप में बैठे रहो कि मार्केट कभी बढ़ेगा तो मेरा पैसा रिकवर होगा। ज़्यादा लेवरेज लो और वहाँ पे अपने सारे पैसे को ज़ीरो करो। बिकॉज़ देखो एक्सनेस कैसे काम करता है? एक्सनेस पहले अपनी फीस देगा। आपको लगता है ना एक्सनेस में कोई फीस नहीं है, वहाँ फीस होती है। स्प्रेड की फॉर्म में वो फीस देते हैं। स्प्रेड, अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी स्प्रेड के बारे में, तो स्प्रेड के थ्रू फीस देते हैं एंड स्प्रेड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ पोजीशन साइज दैट यू आर टेकिंग। तो अगर आपका पोजीशन साइज ज़्यादा है तो आपका स्प्रेड ज़्यादा लगेगा और आपकी फीस ज़्यादा लगेगी और आपकी पोजीशन आप कभी भी देखोगे तो वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है। तो जो नेगेटिव से स्टार्ट होती है इट्स द अमाउंट ऑफ फीस दैट दे आर चार्जिंग। तो उनको फीस मिल रही है एक्सप्रेस को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लॉस करो या प्रॉफिट करो। आप $100,000 के अकाउंट में आप 100 लॉट लो गोल्ड के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ एक इन्वेस्टर को समझनी होगी, एक ट्रेडर को समझनी पड़ेगी कि मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करते रहोगे मार्केट्स को, क्रिप्टो बेकार है, क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है, क्रिप्टो इल्लीगल है, डार्क वेब पे यूज़ होती है, इंडियन मार्केट में एफआईआई सेल करेंगे तो पैनिक होएगा, पुट बाय करूँगा उसके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे,
तो वो भी मार्केट की गलती है। देन यू विल मूव टू फॉरेक्स मार्केट एंड देन यू विल क्रिटिसाइज़ गोल्ड और द करेंसीज़ पेयर। यहाँ पर एफओएमसी होती है, सीपीआई होती है, तो मार्केट इतना एग्रेसिवली क्यों मूव करता है? वो एग्रेसिवली इसलिए मूव करता है क्योंकि एक्सचेंज जैसे ब्रोकर्स पे इतने बड़े-बड़े पोज़ीशंस खुले होते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज की ऑब्लिगेशन होती है कि उनको पोज़ीशन क्लोज़ करवाना है, और वो पोज़ीशंस जब तक क्लोज़ नहीं होगी, मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागता रहेगा, चाहे वो नीचे हो, चाहे ऊपर हो। तो मैसिव विक्स लगना बहुत ही एक ऑब्वियस चीज़ होती है, जो आप लोगों को समझना होगा। तो यही चीज़ मैं आपको एम्फसाइज़ करवाना चाहता हूँ कि गाइज़, इट इज़ यू who have to work on yourself, who has to improve his skills, who have to improve his trading game। अगर आप हमेशा क्रिटिसाइज़ और ब्लेम गेम में लगे रहोगे कि मार्केट गलत है, मार्केट गलत है, मार्केट गलत है, तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। द ओनली थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन इज़ योर नॉलेज एंड देन योर साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको सिखा के भेज दूँगा कि आपकी साइकोलॉजी ये है, आपके रूल्स ये होने चाहिए, आपके होने चाहिए, बट अल्टीमेटली इट विल बी यू। इट विल बी यू बिकॉज़ यू आर द ओनली वन हू हैज़ कंट्रोल ऑन हिज़ माइंड। मैं आपका ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकता, एंड और कोई और बंदा भी आपके लिए ये नहीं करेगा। तो आपको इसमें समझदार रहना पड़ेगा, बहुत ही यहाँ पर माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा, अच्छे ट्रेड्स लेने होंगे, पोज़ीशन साइज़िंग पे ध्यान देना होगा, रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान देना होगा। एक्सचेंज जैसे ब्रोकर्स इतने अच्छे हैं कि अगर किसी के पास स्मॉल कैपिटल है बट उसकी साइकोलॉजी अच्छी है, तो लेवरेज का इस्तेमाल करके बहुत यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है, अपने आप पे अगर आप फ़ोकस करोगे, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्केट में आप सक्सीड कर पाओगे। एंड मैंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट एक बुक में पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द ज़ोन करके, वहाँ पे लिखा था, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर योरसेल्फ इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट अ पर्सन कैन हैव। तो यहाँ पर अगर आप रिस्पांसिबिलिटी लेते हो कि मैं गलत था, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, आई वाज़ रॉन्ग बट आई कैन गारंटी कि मैं अपने पे काम करके अपनी गलतियों से सीख कर मैं आगे बढ़ूँगा। यू विल बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ गाइज़, आई कैन गारंटी। बट अगर आप हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहोगे कि मार्केट गलत है, मार्केट गलत है, मार्केट गलत है, मार्केट मैनिपुलेटेड है, आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो आई नो गाइज़, ये बहुत लंबी वीडियो बन गई बट इट वाज़ रियली इंडीड नीडेड वीडियो। आप लोग भी बताना कैसी आपको वीडियो लगी, क्योंकि मेरे को पता है गाइज़ कि एक बिगिनर ट्रेडर जो होता है, जो कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आता है, क्या वो चीज़ों से सफ़र करता है एंड हाउ इवेंचुअली वो कैसे उस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो कैसी लगी गाइज़ आपको एक गाइडेंस टाइप ऑफ वीडियो? आई होप यू लाइक्ड इट। काफ़ी रॉ मैंने रखा था इस वीडियो में, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। एग्ज़ैक्ट टू द पॉइंट यहाँ पे मैंने बात करने का ट्राई करा, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज़। डू ड्रॉप योर कमेंट्स और सजेशंस, दैट विल बी हाइली अप्रिशिएटेड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट एट द फाइनेंस स्कूल मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़। तो ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग।